देयर इज़ नो ईजी वे टू डू बिजनेस। बहुत तकलीफ हुए हैं, पॉलिसी में कंसिस्टेंसी नहीं है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन मेरे वालिद और मेरे दादा ने हमको सिखाया कि प्रॉब्लम्स होंगे लेकिन प्रॉब्लम्स रहेंगे नहीं। पाकिस्तान में बिजनेस के लिए आज भी क्या इम्कान क्या है? 2 साल पहले पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब थे। कर्ज़ हम लोग 25% का सूद इंटरेस्ट पे मार्कअप पे लेते थे, कोई लेगा नहीं 25% पे, तो डेवलपमेंट नहीं होगा। खुदा की मेहरबानी से, गवर्नमेंट के पॉलिसी से, आर्मी का बैकिंग है पूरा, हम लोग के अच्छे दिन आए हैं पाकिस्तान में। मेरा भतीजा, उसका भी नाम दिनशा है और मेरा बेटा का नाम भी बैराम है। अभी हम लोग के पारसी कम्युनिटी में और हम लोग के क्लोज दोस्त के साथ वो बोलते हैं, यार ये तुम अवारी वाले हैं ना, तुम्हारे पास कोई डिफरेंस नहीं है। आप एक बैराम है, एक दूसरा दिनशा है, फिर बैराम है, फिर दिनशा है। हम लोग भी पागल हो जाते हैं। पाकिस्तान बनने से पहले पारसी कम्युनिटी ने बड़े कराची में काम किया, जैसे एनएडी यूनिवर्सिटी बनाई, जैसे वहाँ पारसी स्कूल है जो आज भी चल रहे हैं। तो वो पाकिस्तान बनने के बाद वो पारसी कम्युनिटी में एफर्ट्स इस हवाले से नज़र नहीं आते। ये कम्युनिटीज़ पूरे कराची को बनाए। अभी देखिए, हम लोग का कम्युनिटी चैरिटी करती है हम लोग के खुद की कम्युनिटी के लिए। एक अंग्रेज़ी वर्ड है वूम टू टूम, तो समझो कि पैदाइश से कब्र तक हाँ। हम लोग के कम्युनिटी को संभालते हैं। लेकिन हम लोग के पास गुंजाइश नहीं है और कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करने करेंगे। की। पूरा ईरान, पर्शिया, ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान तक, हाँ। इंडस वैली तक, हाँ। इंडिया, ये सब हम पर्शियन का पर्शियन। किंगडम था। करोड़ों या लाखों आदमी लोग होंगे, आदमी और हाँ। अभी हमारा पूरे दुनिया में खाली 1,20,000 आदमी हैं। मैं करने चाहता हूँ चैरिटी के मुताबिक, लेकिन कुछ रिकग्निशन तो आना चाहिए। अभी जो भी हम लोग ने किया है, किसी को पता नहीं है पारसी कौन है, पारसी ने क्या किया, हिंदू ने क्या किया, क्रिश्चियन ने क्या किया। हम लोग की हिस्ट्री बुक्स ही खाली है। सीधी बात है, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ कि पारसी कम्युनिटी को कराची और पाकिस्तान भूल गए हैं। सलाम, आदाब, नमस्ते। आज हमारी पॉडकास्ट के मेहमान पाकिस्तान होटल इंडस्ट्री का मोतबर नाम दिनशा अवारी साहब हैं। अवारी ग्रुप ऑफ होटल्स न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मुल्क भर में आला मयार, शानदार मेहमान नवाजी और पेशावराना क़यादत की एक पहचान है। अवारी टावर्स और बीच लग्जरी होटल उनकी बसीरत, मेहनत और विजन का जिंदा मिसाल हैं। दिनशा अवारी न सिर्फ एक कामयाब बिजनेसमैन हैं बल्कि पाकिस्तान में पारसी कम्युनिटी के सरगर्म रहनुमा भी हैं। उनका ख़ानदानी पस मंज़र एक भरपूर कारोबारी, समाजी और तारीख़ी रवायत का अमीन है। उनके वालिद बैराम डी अवारी भी एक मरूफ बिजनेसमैन और खेलों के सरपरस्त रहे। आज की इस खुसूसी गुफ्तगू में हम उनकी शख्सियत, कारोबार, कराची समेत सिंध और पाकिस्तान की माजी हाल के साथ पारसी कम्युनिटी से जुड़ी बातें जानेंगे। दिनशा अवारी से हम उनकी ज़ाती ज़िंदगी, बिजनेस के तजुर्बात, पारसी कम्युनिटी के किरदार और नौजवान नस्ल के लिए मशवरों पर भी बात करेंगे। तो आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया। नहीं, वेलकम। आप बड़े मसरूफ़ रहते हैं। अवारी टावर बीच लग्जरी होटल कराची की पहचान है। उन होटलों के क़याम के पीछे क्या सोच थी आपकी, आपके वालिद या आपके दादा की, क्या सोच थी? देखिए, पहले चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, बिकॉज आपके इंट्रोडक्शन में आपने बोला था। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम वेरी सॉरी, मेरा उर्दू और मेरा गुजराती बहुत ख़राब है, तो प्लीज़ ये आप मुझे एक्सक्यूज़ करें, मैं ऑन एयर में बोल रहा हूँ। तो क्या है कि अंग्रेज़ी में बोलते हैं कि वी आर हु वी आर बिकॉज ऑफ आवर फादर एंड ग्रैंडफादर। ये हम लोग का, ये मेरा सोच है, मेरा भाई का, हमारा फैमिली का। आज हम लोग जो हैं उनके दे आर द रीज़न, उनके लिए हम उस रीज़न के लिए हम लोग हैं। अवारी टावर्स, बीच लग्जरी, ये जो भी डेवलपमेंट हुए हैं, ये मेरे दादा ने किया, मेरे वालिद ने किया, तो हम लोग उनसे शुक्र गुज़ार हैं। आज जो मैं कर रहा हूँ, मेरा भाई कर रहा है, ये हम लोग वी हैव टू मेक श्योर कि हम लोग का लेगेसी, वो लेगेसी ख़राब नहीं करे। अभी क्या हुआ कि मेरे दादा ने 1930s में, 1930 के सालाना में
बॉम्बे से कराची आए। उस टाइम पे वो इंश्योरेंस एजेंट थे। तो इंश्योरेंस एजेंट में बहुत अच्छा किया, इंश्योरेंस एजेंट से मैनेजर बन गया और फिर चीफ मैनेजर बन गया था बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, और उस टाइम पे NWFP था। फिर उनका गोरा बॉस था कनेडियन, उन्होंने बोला दिनशा जी आप मुझे मिलने आए। तो वो गए थे, वो बोले देखे दिनशा जी, नेक्स्ट पोजीशन इज़ माइन एंड आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू माई पोजीशन। अच्छा तरीके से वो हंसी मजाक में बोल रहे थे कि आपके लिए ग्रोथ के लिए अभी और यहाँ जगह नहीं है इंश्योरेंस में, आप कुछ और सोचें। तो उस टाइम पे लेट 1930s हुए, और वो आई थिंक वो पाकिस्तान इंडिया का वो सवाल शुरू हो गया था। और एक यहूदी जूइश कपल था, इनके पास एक होटल था, ब्रिस्टल होटल यहाँ कराची में। तो समहाउ मेरे दादा उनको जानते थे, तो उन्होंने बोला कि देखो मैं जा रहा हूँ दिनशा, तो आपको मेरा होटल ख़रीदना हो तो आप ख़रीद लें। तो उन्होंने बोला ठीक है, लेकिन एक शर्त में कि आप हमको और मेरी बीवी और मुझे इसको होटल का बिज़नेस सिखाएं 6 महीने के लिए बिफोर लीविंग। तो उन्होंने 6 महीने होटल में दाखिल किया, उन्होंने वहाँ रहा, खाना का रिहाइश वहाँ था, डैडी भी वहाँ थे, मेरे वालिद, और वो होटल बिज़नेस फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिस्टल होटल से सीखा। होटल जब टाइम हुआ ख़रीदने के लिए, तो 1 लाख रुपए उस ज़माने में 19 लेट 30s में 1 लाख रुपया उनको देना था, ये मिस्टर वाइजमन को, उनका नाम था वाइजमन। तो 50,000 उन्होंने उनका खुद का, मेरे दादी का जेवरात, जो भी थोड़ा कैश थे वो साथ में रख के, बाकी 50,000 रुपया का लोन लिया, कर्ज़ा लिया, और होटल 1 लाख में ख़रीद लिया। अभी मेन मोटिवेशन जो आप बोल रहे कि होटल जाने में क्या था, सीधी बात है, ये था आमदनी, प्रॉफिट। पैसे उसमें से जो 1 लाख रुपया का खर्चा हुआ ख़रीदने को, 1 साल के बाद पूरा बॉटम लाइन 1 लाख रुपया का मुनाफा हुआ 1 साल के बाद, खर्चे सब निकाल के। तो मेरे दादा ने बोले अब ये करेक्ट लाइन ऑफ बिज़नेस में हम लोग जाएंगे। ऑफ कोर्स उस टाइम पे पैसे बनाने में मेन चीज़ तो वही था, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने बहुत फिर सोशल सर्विस शुरू किया, सब कुछ किया। लेकिन जब होटल आया, होटल से आमदनी हुई, वो आमदनी से हम लोग सोशल सर्विस कर सकते थे। तो ये हम लोग का शुरू हुआ था उस ज़माने में। उस ज़माने में ब्रिस्टल होटल समझो कि आज का 5 स्टार की तरह था। फिर 1948 मार्च 1948 में मेरे दादा ने बीच लग्जरी होटल शुरू किया। तो उस ज़माने में बीच लग्जरी होटल और उसके बाद मेट्रोपोल होटल आए, यही 2 होटल थे उन ज़माने का 5 स्टार, आज का 4 स्टार होटल। फिर 1970s आए और मेरे दादा ने बोला कि अभी हमको 5 स्टार होटल बनाना है। फिर अवारी लाहौर पहले 1978 में शुरू हुआ, फिर हवाई ताज 1985 में शुरू हुआ। तो ये 5 स्टार होटल थे। और इसके बाद तो हम लोग के पास 3 होटल थे, बीच लग्जरी 4 स्टार था और हवाई ताज हवाई लाहौर 5 स्टार। फिर मेरे वालिद मरहूम बहराम डी अवारी, उन्होंने बोला कि ठीक है हम लोग कराची लाहौर में हैं, लेकिन हमको सेकेंडरी सिटी में जाना चाहिए, जो हम लोग आज सेकेंडरी सिटी बोलते हैं, फैसलाबाद, हमको गुजरानवाला एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऐसे जाना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि अवारी एक्सप्रेस एक्स के नाम, अवारी एक्सप्रेस कॉन्सेप्ट से उन्होंने होटल शुरू किया। तो अवारी एक्सप्रेस का होटल का कॉन्सेप्ट ये है कि आप क्लीन साफ़ 4 स्टार होटल हो, चंद जगह में 3 स्टार भी हो, लेकिन बहुत साफ़ होना चाहिए, बाथरूम साफ़ होना चाहिए, अच्छा शावर होना चाहिए गुस्ल के लिए, पलंग साफ़ होना चाहिए। तो आदमी आए, मेहमान आए, वो रात का सोए, अच्छा बड़ा ब्रेकफास्ट खा के, नाश्ता खा के वो
बाहर काम पे चले जाएं और एक दिन में वो निकल जाएंगे, एक दिन या 2 दिन। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत सक्सेसफुल शुरू हुआ। हम लोग ने कोविड के पहले शुरू किया और फिर जब कोविड आया हमको बंद करना पड़ा वो, बट फिर मैं बाद में उसका भी कहानी बताऊंगा। तो बेसिकली ये जो सोच आया मेरे दादा को, मेरे वालिद को, उन्होंने बोला हम लोग पाकिस्तान के टाटा फैमिली बनने चाहते हैं, लेकिन होटल में, खाली होटल में। हम लोग का पास इतना गुंजाइश नहीं है दूसरे बिजनेस करे। तो हम लोग उसके बाद तो क्या है, अभी हम लोग के पास 2 होटल है कराची में, बीच लग्जरी और अवारी टावर्स। अवारी लाहौर में अवारी लाहौर है और अवारी एक्सप्रेस गुलबर्ग है, फैसलाबाद में है, 2 मुल्तान में है, गुजरानवाला में अभी जनवरी में शुरू हुई, गिलगित एंड स्कर्दू है और इस्लामाबाद में है। तो ये इनका विज़न पूरा पाकिस्तान में हम लोग का होटल आए। अभी वो विज़न कंप्लीट करने के लिए खाली 2 और शहर रह गए, जो मेरा भाई और मैं, हम लोग का विज़न है कि हैदराबाद और सिंध, ये 2 हम लोग का ये बन जाए होटल। तो पूरा कराची से लेके स्कर्दू तक आप गाड़ी में जा सकते हैं, रेस्ट ले सकते हैं, एंड बहुत अच्छा क्वालिटी के होटल में आप ठहर सकते हैं। तो ये उनका सोच था और ये अभी हम लोग का फ़र्ज़ बनता है वो सोच को मटीरियलाइज करने को। सही, बहुत अच्छी सोच थी आपके पेरेंट्स की और आपने उस लेजेसी को बरकरार रखा है। तो अब जैसे पाकिस्तान के बनने से पहले ये काम होटल का शुरू हुआ, अब पाकिस्तान बनने के बाद जो अब आप 2 भाइयों के हवाले से जो आप बता रहे थे, जो काम संभाल रहे होटल इंडस्ट्री को, तो इसमें आपको चलाने का अपने तौर पर, मतलब आपके फादर के बाद, आपके दादा के बाद, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? अच्छा रहा है, गुड रहा है, किस तरह रहा है? देखिए, मेरा भाई और मैं IBA कराची यूनिवर्सिटी से 1989 और 1990 में एजुकेशन MBA ख़त्म किया था और फ़ौरन मेरे वालिद के साथ हम लोग ने शुरू किया काम पे। उस ज़माने से वो बोलते, सॉरी अगेन मुझे इंग्लिश में बोलना पड़े, देयर इज़ नो ईज़ी वे टू डू बिज़नेस। बहुत तकलीफ़ हुए हैं, बहुत तकलीफ़। और पॉलिसी में कंसिस्टेंसी नहीं है, पॉलिसी में मुस्तकिल मिजाजी नहीं होता है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो लेकिन मेरे वालिद और मेरे दादा ने हमको सिखाया कि प्रॉब्लम्स होंगे लेकिन प्रॉब्लम्स रहेंगे नहीं। तो प्रॉब्लम्स ठीक है, हम लोग ने नैब का बहुत प्रॉब्लम, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ बाद में। नैब ने बहुत हमको प्रॉब्लम करवाया मेरे वालिद के साथ और हम लोग के साथ, लेकिन वो आई और गई। 2000 से 2003 1 2 3 साल लगे और चले गए। देयर इज़ ऑलवेज द रेनबो एट द एंड ऑफ द शावर्स एज दे से। तो ये हमका बड़ा इम्पोर्टेंट एजुकेशन था कि कामयाबी करने के लिए, हासिल करने के लिए तकलीफ़ होंगे। और तकलीफ़ खाली बिजनेस में नहीं होते, आपका पर्सनल लाइफ में होता है, फैमिली लाइफ में होता है, स्पोर्ट्स में होता है, हर जगह लेकिन तकलीफ़ ओवरकम हो जाते हैं। और ये हमारे वालिद और मेरे दादा दादी, मेरे वालिदैन, ये हमको ये सिखाया है कि तकलीफ़ होंगे, उसमें आप बेहतरी हो जाएगा। लेकिन आपको तो ये जो हम लोग ने 1990 से जो काम शुरू किया था, उस टाइम से हमको स्ट्रेंथन कर दिया। जैसे वो बोलते कि सिखाया। और पहले ज़माने में हमको दर्द लगती थी, हमको परेशानी होती थी कि ये हो गया है तो कैसे करेंगे। तो ये सब सीखा है हम लोग, थोड़ा थोड़ा आस्ते आस्ते सीख के हम लोग का जो थ्रेशोल्ड वो बोलते, वो बिल्ड हो गया है। तो ऐसे बात नहीं है कि तकलीफ़ नहीं होती, तकलीफ़ होती है, लेकिन अच्छे दिन भी होते हैं। और हम लोग ने दोनों दिन देखे और खुदा की मेहरबानी से अभी 2013 से हम लोग ने बहुत अच्छे दिन देखे हैं। कोविड आई दरमियान चले, लेकिन वो पूरा दुनिया में था, और कोविड के बाद हम लोग ने बहुत अच्छे दिन देखे हैं। तो हम लोग बहुत बहुत थैंकफुल हैं खुदा को कि
तकलीफ़ आए, लेकिन फिर भी हम लोग ने उसका कामयाब करके हम लोग अच्छे दिन में भी आए हैं, अच्छे दिन भी देखे हैं। जैसे अभी आपने कोविड की बात की, तो कोविड में तो लॉकडाउन हो गया, सब चीज़ें बंद हो गई, तो उस वक्त कारोबार किस तरह चला, और स्टाफ को सैलरी देना, जब गेस्ट ही नहीं आ रहे, तो किस तरह आप मैनेज कर रहे थे? वो मैं आपको बता दूंगा, एक मैं आपको बोलूं जो मेरे वालिद ने मुझे उस टाइम पर बताया था। उसने बोला कि जो कोविड का नतीजा था, जो कोविड का इफ़ेक्ट था, वो इतना ख़राब था कि जो पाकिस्तान और इंडिया का जो 1972 का जंग था ना, उससे भी ख़राब था। 1972 का जंग इससे बेहतर, उसका इकोनॉमिक जो बाद में इकोनॉमिक फॉल आउट हुआ, इससे फिर भी बेहतर था कंपेयर टू कोविड। अभी हमारा देखिए, हमारा फैमिली का गाइडिंग प्रिंसिपल्स मैं आपको बताऊं, गाइडिंग प्रिंसिपल्स हमारा है एम्प्लॉई कंपैशन, एम्प्लॉई वेलफेयर और एम्प्लॉई मोटिवेशन। अभी ये इसका मतलब है, जैसे मैं उर्दू में बोलते हैं, मुलाजिम का हमदर्दी, मुलाजिम का ये बहबूद, वो बोलते हैं मुलाजिमन की हौसला अफजाल, और मुलाजिम की मुश्किल वक्त में हम लोग साथ लेते हैं। तो ये है कि ये मुश्किल वक्त आ गई थी, सब होटल बंद हो गए थे। 5 अवारी एक्सप्रेस होटल, अवारी ताज, बीच लग्जरी, अवारी लाहौर, तीनों होटल का बिज़नेस ही नहीं था। 3-3, 4-4 रूम शायद ऑक्यूपाइड होते, तो बिज़नेस ही नहीं था। लेकिन हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने बोला पहले हमारा एम्प्लॉइज़ को, हमारे जो साथ काम करते, वेदर मैनेजमेंट स्टाफ हो या नीचे रूम सर्विस का स्टाफ हो, सबको पहले संभालना है। पाकिस्तान में कोई सेफ्टी नेट नहीं है, कोई स्कीम नहीं है कि हाँ जैसे कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका में था कि ये हो गया तो हम लोग आपको अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस देंगे। यहाँ ऐसे कुछ नहीं है। तो हम लोग ने पहले 85 करोड़ का कर्ज़ा लिया स्टेट बैंक से, और 6 महीने के लिए, और हम लोग के पैसे के साथ और वो कर्ज़े के साथ हम लोग तो 6 महीने के लिए सबका तनख्वाह मिल गया उनको। वो घर पे बैठे, उनको कुछ नहीं करना पड़ा। हम लोग ने जो कहाँ कॉस्ट सेविंग कर सकते थे, हम लोगों ने कॉस्ट सेविंग किया। और जब घर पे बैठते तो उनका यूनिफॉर्म का लॉन्ड्री नहीं है, अलाउंसेस नहीं है, खाना नहीं बनाना है, तो ये थोड़ा बचत वहाँ आ जाता है। और फिर लेकिन इनको पहले चीज़ इनको संभालना था। अभी अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती में हमारे सप्लायर को हमको रोकना पड़ा। सप्लायर का जो पुराना खर्चा था, मैं बहुत सॉरी, हम लोग बहुत सॉरी थे और बहुत शुक्रिया करते हैं। उन्होंने भी साथ में ताउन लिया, लेकिन हम लोग खाली इतना ही थोड़ा जो भी हाथ में आ सकता है उसके साथ हमको काम करना है। तो सब एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह मिले, घर पे बैठ के, और मेडिकल मिले। थोड़ा लेट हुआ लेकिन सबको मिल रहे थे। और फिर क्या किया हम लोग ने, जो अवारी एक्सप्रेस होटल्स हम लोग ने जो बंद किया, फिज़िकली बंद किया, कोई बिज़नेस नहीं था, हम लोग ने वहाँ भी हमारा स्टाफ को अंदर रखे, और तो होटल को साफ़ रखा था। एयर कंडीशन, एनर्जी, पानी, बिजली सब कुछ चल रहा था। कोई हमको रियायत नहीं मिला इसमें। हम लोग को फुल पैसे इलेक्ट्रिसिटी का देना था, गैस का देना था, पानी का देना था। ये कोई हमको रियायत नहीं मिला है, सीधी बात है। लेकिन उन्होंने होटल को संभाला, साफ़ रखा, सिक्योर रखा। तो विदिन 24 आवर्स ऑफ ओपनिंग हम लोग खोल सकते थे। विदिन 24 आवर्स ऑफ गवर्नमेंट ने बोला कि आप बिज़नेस कर सकते हैं, हम लोग ने खोल दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं था, होटल साफ़ था, इमीडिएटली बिज़नेस शुरू हुआ। और सब एम्प्लॉय साथ में लिया, सब एम्प्लॉय साथ में काम किया। हम लोग सब एक ही फैमिली है और एक ही फैमिली था। तो और बहुत दुआ मिले, सीधी बात है। मैं आपको बताऊं, सब लोग का बहुत दुआ मिला, दोस्त का दुआ मिला, एम्प्लॉयज़ के दुआ मिला। हम लोग खुद नमाज पढ़ रहे थे, बिकॉज हम लोग ने कभी भी नहीं ये फेस किया है कि ये टाइप ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। गुड, बहुत अच्छा। आपकी ये एफर्ट्स बड़े अच्छे रहे कि आपने इस कोविड के दौरान, जहाँ पर जॉब्स ख़त्म हो गई थी, लोगों को जॉबलेस कर दिया गया था, वहाँ पर आप लोग जो स्टाफ था उसको संभाला। न सिर्फ उनको जॉब्स उनकी बची, उनको आप तनख्वाह भी घर बैठे देते रहिए। बड़ा एफर्ट्स है। थैंक यू। देखिए, एक चीज़ जल्दी बोलूँ कि हम लोग के पास 3000 आदमी साथ में काम करते हैं, आदमी औरत। उनके पीछे
आप समझो कि 6 अफराद है फैमिली में, पर फैमिली। तो आपका 15,000 16,000 आदमी तो यही हो गए जिसको हमको इमीडिएटली संभालना है। उसके बाद आप हम लोग को ऑफकोर्स जैसे मैंने बोला सप्लायर ने बहुत ताउन किया, लेकिन सप्लायर है, वेंडर है, दूसरे पूरा होटल इज़ लाइक अ मिनी सिटी, छोटी सिटी है, छोटी शहर है। हाँ। तो इन सब को हमको संभालना पड़ता है और ये हम लोग का फ़र्ज़ बनता है संभालने को, बिकॉज पाकिस्तान में और कोई नहीं संभालेगा। मैं आपको संभाल सकता हूँ और मैं नहीं संभालता हूँ कि हाँ बिकॉज आप फिर मैं संभाल रहा हूँ तो फिर आप मुझे संभालेंगे, ऐसे नहीं है। ये हम लोग का सोच भी नहीं है और ये हम लोग का फैमिली का तरक्की वो भी नहीं है। जैसे हम लोग सबको संभालते हैं बिकॉज मेरे दादा पुअर कम्युनिटी से आए, वो ऊपर बढ़े, खुद एजुकेशन किया, खुद उन्होंने उसके वालदा वालदैन नहीं थे, उन्हें उनका भाई और बहनों को संभाला। तो हम लोग जानते हैं कि कैसे दूसरे को संभालने को। मतलब वो जो स्टाफ को कोविड के दौरान संभालने की जो इंस्पिरेशन थी वो आपको फैमिली से ही मिली। फैमिली से ही मिली। तो अभी जो आप पहले आपके दादा, फिर आपके वालिद साहब, आप 2 भाई, अब आपके पास चौथी जनरेशन है, तो वो भी आप बिजनेस में आपके ही साथ है? जी, मेरा भतीजा, उसका भी नाम दिनशा है और मेरा बेटा का नाम भी बैराम है। अभी हम लोग के पारसी कम्युनिटी में और हम लोग के क्लोज दोस्त के साथ वो बोलते हैं यार ये तुम अवारी वाले हैं ना, तुम्हारे पास कोई नाम में कोई आपके पास डिफरेंस नहीं है। हाँ, डिफरेंस नहीं है। आप एक बैराम है, एक दूसरा दिनशा है, फिर बैराम है, फिर दिनशा है। हम लोग भी पागल हो जाते हैं कि किन के साथ आपका आप बात करना है। तो ये है कि उन लोगों ने भी हम लोग के साथ शुरू किया है, खुद आए शुरू करने को। पाकिस्तान में प्राइमरी एजुकेशन किया, अमेरिका कनाडा में उन्होंने हायर एजुकेशन करके वापस खुद आए। मेरी नेव्यूज़, मेरी नीसेस सब लोग वापस आ गए पाकिस्तान, खुद आए। हम लोग ने नहीं बोला आप आओ, उन्होंने खुद आ गए। पाकिस्तान बनने से पहले कराची में कराची या लाहौर, यहाँ पर पारसी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा थी और टाइमिंग या तो वो माइग्रेशन करके गए हैं या फिर इस वक्त कराची में या पाकिस्तान में कितनी पारसी कम्युनिटी हुई है? और जैसे एक इसके साथ दूसरा एक क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान बनने से पहले पारसी कम्युनिटी ने बड़े कराची में काम किया, जैसे NAD यूनिवर्सिटी बनाई, जैसे वहाँ पारसी स्कूल है जो आज भी चल रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे दूसरे इदारे होंगे या हैं जो चल रहे हैं और वो आज भी उनका वो आवाम को फ़ायदा ही दे रहे हैं। तो वो पाकिस्तान बनने के बाद वो पारसी कम्युनिटी में एफर्ट्स इस हवाले से नज़र नहीं आते, तो उस बारे में आपकी क्या ख्याल है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अभी हमारा तकरीबन पॉपुलेशन 700 या 800 लोग हैं मैक्सिमम, उससे भी कम है 800 से, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग के कराची में पाकिस्तान में कराची में मेजॉरिटी है, क्वेटा में थोड़े हैं, लाहौर में थोड़े हैं, इस्लामाबाद में एक फैमिली है, भंडारा फैमिली, और बाकी सब कराची में हैं। पारसी ने गोवन क्रिश्चियन थे, गोवन एंड क्रिश्चियन, हिंदू कम्युनिटी ने ये तो कराची को बनाया, ये कम्युनिटीज़ पूरे कराची को बनाए। बोरी कम्युनिटी भी थे, मेमन कम्युनिटी भी थे, लेकिन हमें तरक्की तो हम लोग ने तरक्की दिया। जैसे आप बोल रहे कि NAD यूनिवर्सिटी, नसरुल्लाह जी एदल जी दिनशा यूनिवर्सिटी पहले पारसी की थी। द फर्स्ट मेयर ऑफ कराची पारसी था, यू नो। BVS स्कूल है, मामा स्कूल है, कोठारी परेड है, अंकलेश्वरिया आई हॉस्पिटल है। तो ऐसे बहुत जगह है, बहुत इरादे हैं जो पारसी ने शहर को वापस दे दिया। BVS और मामा स्कूल शहर को वापस दे दिया उन्होंने। लेडी डफरिन हॉस्पिटल ये भी शुरू किया था, ये भी शहर को वापस दे। जो पारसी ने शुरू किया था उस ज़माने का, उन्होंने शहर को वापस किया, फैमिली को नहीं दिया, ये बिकॉज उन लोग शहर के लिए सोच था। अभी यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट कि अभी वो ऐसे पारसी नहीं रहते, सीधी बात है। अभी बिज़नेस में हमारा फैमिली है, भंडारा फैमिली है, और कोई फैमिली मुझे
ख्याल नहीं है कि है, एक दो और होंगे शायद पारसी कम्युनिटी के। तो जब ये फैमिली बिजनेस में नहीं है तो वो चैरिटी नहीं हो सकता है। देखिए, कावजी फैमिली खुद का चैरिटी कुछ करते हैं, भंडारा खुद करता है, हम लोग खुद करते हैं, लेकिन जो स्केल में जो पहले हुआ था वो हो ही नहीं सकता है, बिकॉज वो टाइप ऑफ आमदनी नहीं है, वो गिर गया था। वो देखिए, आप पैसे बनाओ तो आप पैसे दे सकते हैं। हम लोग बिजनेस में है प्रॉफिट बनाने को, वो प्रॉफिट के साथ हम लोग फिर सोशल सर्विस कर सकते हैं। हाँ, पाकिस्तान इकोनॉमिकली वॉलेटाइल था, ऊपर नीचे, मार्शल लॉ, सम पॉलिटिकल प्रॉब्लम, सिक्योरिटी प्रॉब्लम, तो बिजनेस आता गया और जाता गया। तो जब ये ऐसे हो तो फिर फिर जब बिजनेस नहीं है, आप मेजॉरिटी ऑफ द पारसीज आपका प्रोफेशनल्स हो गए, डॉक्टर्स, लॉयर्स, बैंकर्स भी, लेकिन बैंकर्स लोअर लेवल के बैंकर्स, डॉक्टर्स थे, तो उनके पास वो इतना काबिलियत नहीं है इतना सोशल सर्विस कि वो चैरिटी कर सकें। अभी देखिए, हम लोग का कम्युनिटी चैरिटी करती है हम लोग के खुद की कम्युनिटी के लिए। एक अंग्रेज़ी वर्ड है वूम टू टूम, तो समझो कि पैदाइश से कब्र तक हाँ, हम लोग के कम्युनिटी को संभालते हैं, लेकिन हम लोग के पास गुंजाइश नहीं है और कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करने करने की। वी विल बी वेरी हैप्पी, हमको खुशी होते है, लेकिन इतना गुंजाइश नहीं है करने को। दूसरा प्रॉब्लम ये है, देखिए सीधी बात है, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ कि पारसी कम्युनिटी को कराची और पाकिस्तान भूल गए हैं। पारसी ने, जैसे मैंने बोला, ये इतना कराची के लिए किया है, पाकिस्तान के लिए किया है। मोहम्मद अली जिन्ना का ADC वॉज अ पारसी, हिज डॉक्टर वॉज अ पारसी। द थिंग इज़ दैट, लेकिन सब लोग हमको भूल गए। ये भी आपको देखो, ह्यूमन नेचर में है कि आप हमको भूल जाते, आप आदमी को भूल जाते, तो वो उसका फ्यूचर जनरेशन वो इतना करेगा नहीं, वो बोलेगा कि मैं क्यों करूं, मैं करने चाहता हूँ चैरिटी के मुताबिक, लेकिन कुछ रिकग्निशन तो आना चाहिए। अभी जो भी हम लोग ने किया है, किसी को पता नहीं है पारसी कौन है, पारसी ने क्या किया, हिंदू ने क्या किया, क्रिश्चियन ने क्या किया। हम लोग की हिस्ट्री बुक्स ही खाली है। आई एम सॉरी इफ दिस इज़, ये बहुत पॉलिटिकल बन रही है, सियासी बन रही है, लेकिन मैं आपको फैक्ट्स बताने चाहता हूँ। जो छोटे बच्चे अब आज के हैं, जो बच्चे मेरे दोस्त के, मेरे एज के भी हैं, उनको याद नहीं है, पता नहीं है पारसी कौन है। तो इस माहौल में कोई क्यों मदद करे, क्यों चैरिटी करे? पारसी कम्युनिटी भी एक मजहबी जो माइनॉरिटीज़ का एक पार्ट हैं, तो कोई कोई चैलेंज इस वजह से कोई फील हुआ या महसूस हुआ, या कभी आपको चैलेंज का सामना करना पड़ा? देखिए, पाकिस्तान के शहर, कराची के शहर से, पाकिस्तानी कौम से कुछ हमको तकलीफ़ नहीं हुई है, सीधी बात है। कोई धमकियां नहीं है। हमारा प्रॉब्लम है इंटरनल, हमारा डेथ रेट बहुत हाई है, हम लोग की कम्युनिटी मर रहे हैं, हमारा पैदाइश नहीं है। पाकिस्तान में लास्ट 5 इयर्स में खाली 2 या 3 बच्चे पैदा हुए हैं 5 सालों में, 5 साल में, और हम लोग का डेथ रेट 40 से 50 आदमी मरते सालाना, और 3 या 4 मैक्सिमम बर्थ्स हुए हैं लास्ट 5 इयर्स में, पूरे 5 साल में। हम लोग का प्रॉब्लम ये है कि इंटरनल प्रॉब्लम है। मेरे पास खाली 2 बच्चे हैं, जो उस ज़माने में जब पारसी 7, 8, 10 बच्चे निकालते थे, वो अब नहीं होता है। और इंडिया ने एक बहुत अच्छा स्कीम निकाला, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पारसी पंचायत के साथ इंडिया में, बॉम्बे में, कि देखें फ्रॉम द टाइम के पैदाइश हो, हम लोग आपका तीसरा बच्चे से और बच्चे तुम करो, तीसरा, चौथा, 5वां, हम लोग आपको फाइनेंशियल एड देंगे कॉलेज तक। एट प्रेजेंट ये है इंडिया में, लेकिन कोई नहीं लेता है उसमें। हाँ। ये इसका नाम था, इन्होंने नाम दिया था पारसी जियो,
अच्छा। अच्छा, इंडियन गवर्नमेंट ने पूरा ताउन किया साथ में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग नहीं, हम लोग खुद इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, हम लोग का ग्रोथ में इंटरेस्ट लेते हैं, काम में इंटरेस्ट लेते हैं, कम्युनिटी को बढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं है। तो ये हम लोग का मेन खतरा खुद इंटरनल है। इस पर आपको आपकी जो पंचायत है या जो आपकी जो कम्युनिटी है तो उसको उस पर करना चाहिए, या इंटरनेशनली जो आपकी पारसी कम्युनिटी है उसको फोकस करना चाहिए, क्योंकि डेथ रेट ज़्यादा है और बर्थ रेट कम है, अभी क्योंकि वैनिश हो जाएगी कम्युनिटी। वो होगी, वैनिश होगी, आई थिंक डेफिनेटली हो जाएगी। बिकॉज देखिए, हम लोग का इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत कर रही है, बहुत ट्राई कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोग खुद एक बच्चा या दो बच्चे तो बड़ी बात है, जब एक बच्चा खाली पैदाइश करते तो दैट इज़ नॉट इनफ, नेगेटिव ग्रोथ रेट है। तो द थिंग इज़ दैट हम लोग सब लोग कर रहे हैं, जो हम लोग के बुज़ुर्ग हैं, लेकिन जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो इंटरेस्ट नहीं है। इसमें देखें, जैसे पारसी कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है, अब ये बाय बर्थ होते हैं, कन्वर्ट नहीं हो सकते, कन्वर्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, बाकी में कन्वर्ट आप हो सकते हो। अच्छा, ये एक अहम इशू है, ये एक अहम इशू है, और ये इसमें भी हम लोग का कम्युनिटी में झगड़ा है कि कन्वर्जन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं तो डेफिनेटली बोलता हूँ नहीं करना चाहिए, बिकॉज हम लोग का असूल ही ऐसे था। हम लोग का मज़हबी असूल ये है कि नहीं कर सकते, तो आप मज़हबी असूल को कैसे चेंज कर सकते हैं? हाँ, हम लोग 21st सेंचुरी या 22nd सेंचुरी में आ गए तो आप बस हम लोग ये भी चेंज करते, ऐसे नहीं होता है। ये रिलीजन, इंग्लिश में बोलते हैं, रिलीजन इज़ नॉट अ सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी। नहीं, लेकिन बात ये कि टाइम बीइंग, वक्त के हिसाब से, क्योंकि मज़हब, धर्म ये इंसान की फलाह के लिए ना, इंसानों की सुधारने के लिए, ताकि वो गुनाहों से दूर रहे, अपनी इबादत करे, इंसानियत का, तो वक्त के हिसाब से तब्दीली नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये मेरा पर्सनल व्यू है, दूसरे का व्यू अलग है। जैसे आप बोल रहे हैं, वक्त बोलती है कि हाँ तुम कन्वर्जन अलाउ करें, लेकिन मैं बोलता हूँ कि हमारा जो रिलीजियस असूल है ना, वो हम कैसे चेंज कर सकते हैं? बेस एसेंस जो है वो ये एसेंस ये है, चेंज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि देखिए, एक ज़माने में ज़रतुश्ती जो पारसी है, पूरा ईरान, पर्शिया, ऑल द वे फ्रॉम जो आज ग्वादर, पाकिस्तान तक, हाँ, इंडस वैली तक, हाँ, इंडिया, ये सब हम पर्शियन का किंगडम था। करोड़ों या लाखों आदमी लोग होंगे, आदमी औरत। हाँ। अभी हमारा पूरे दुनिया में खाली 1,20,000 आदमी हैं, 1,20,000, 120,000 पारसीज पूरा होल वर्ल्ड में। तो हमको नहीं पता है कि खुदा का क्या इरादा है, आगे जाके शायद हम लोग वापस रिवाइव हो, शायद हमको नहीं रिवाइव होना है। ये फिलसफी का बात चल रही है। तो मैं बोलता हूँ कि हम लोग जो खुदा के डिसीजंस हैं, जो रिलीजियस डिसीजंस हैं, हम लोग चेंज नहीं करने चाहिए। सही। अच्छा, अब जैसे पारसी कम्युनिटी है, वो नेचर और एनवायरनमेंट के बारे में क्या ख्याल रखी है? क्योंकि आग, मिट्टी, हवा, पानी, ये चारों चीज़ें मुक़द्दस हैं पारसियों के नज़दीक। देखिए, हम लोग का जो पारसी कम्युनिटी का असूल है, हम लोग का ये जो, जैसे आप बोल रहे थे, फायर, आग, पानी, सितारे, स्काई, जो नेचुरल एलिमेंट्स जो खुदा ने दिया है ना, ये हम लोग इनको रिस्पेक्ट करते हैं। हमारा असूल है कि ये सब प्लांट्स में, झाड़ में, ये सब खुदा का हाथ है, खुदा उसमें है, ये सब बड़ा है, खुदा है उसमें। हम लोग इसको डिफाइल नहीं कर सकते, इसको ख़राब नहीं कर सकते। तो हम लोग का मेन चीज़ है कि फायर हम लोग का कम्युनिकेशन टू गॉड, हम लोग का मैसेज, इट इज़ कम्युनिकेशन टू गॉड। हम लोग फायर को नहीं वर्शिप करते, लेकिन जैसे मसीह
जीसस क्राइस्ट का स्टैचू पे प्रे करते, या इस्लाम में आपका वो है जैसे वो काबा के गोल जाते, ये हम लोग का इट इज़ आवर कम्युनिकेशन टू गॉड। तो ये है कि हम लोग उसको डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग दो चीज़ का हो सकता है, हम लोग ज़मीन में दफन नहीं करेंगे, बिकॉज ज़मीन आपको खाना देता है, ज़मीन से खाना मिल आता है। और दूसरा, हम लोग आग को मीनिंग क्रेमेशन नहीं करेंगे, बिकॉज आग को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, बिकॉज वो हम लोग का मेन स्पिरिचुअल मेथड है टू कम्युनिकेट विद गॉड, खुदा के साथ। उसको प्योर रखना है। हाँ, उसको प्योर रखना है, प्योर रखना है। अभी देखें, हमको अभी यहाँ हमको वक्ती तौर पे प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। खाली कराची में और चंद सिटी है इंडिया में, हम लोग का जो दफन का मेथड है, हम लोग का टावर्स ऑफ साइलेंस बुलाते हैं, दखमा बुलाते हैं, उसमें हम लोग ये खाली कराची में और चंद सिटी इंडिया में कर सकते हैं। वेस्ट में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, और कोई ईरान में भी नहीं है, कोई जगह में नहीं है। अभी वहाँ हमको बाय फोर्स दफन करना पड़े, या शायद जो समझो कि इंडिया में पारसी वहाँ वो क्रिमेट शायद कर लें, बिकॉज जो भी लोकल कल्चर है। अच्छा। तो अब उसके लिए हम लोग कुछ कर नहीं सकते। जब वो दखमा, वो टावर ऑफ साइलेंस नहीं है, तो क्या करेंगे? तो उसमें हम कोई मजबूरी है, वो मजबूरी से हमको ये करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग का जो भी नमाज़ पढ़ते, गुसल लाश को गुसल करते, फिर नमाज़ पढ़ते, वो सब हो जाता है। खाली दफन का जो मेथड है, वो तरीका है, वो चेंज हो। जब टावर ऑफ साइलेंस नहीं है तो कहाँ रखेंगे? तो क्या रखेंगे? नहीं, किसी ज़माने में तो मेरे बुक्स में कहीं पढ़ा है कि टावर ऑफ साइलेंस से पहले दरख्तों पर रख देते थे। जी, दही बॉडी पर घी लगा सालों पे। देखिए, ये कराची में जो टावर ऑफ साइलेंस है, ये 1840 या 1850 में बना। अच्छा। टावर ऑफ साइलेंस जो ईरान में थे, उससे भी पहले बना। लेकिन टावर ऑफ साइलेंस बनने के पहले जो आप बोल रही, तख्त पे हाँ। ऊपर खुला था, और या माउंटेन पे, शहर वो उसके ऊपर पहाड़ी पे खुला रखते थे। बिकॉज हम लोग, वही बात होती है कि हम लोग ज़मीन को प्योर रखना है। हम लोग वो खराब नहीं करने चाहते हैं। भारत में पारसी कम्युनिटी जो है वो सिर्फ होटलिंग में नहीं है, बॉलीवुड फिल्मों में काम करती है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, और मैनी बिजनेस में है। तो यहाँ सिर्फ होटल में क्यों? मेरा भंडारा फैमिली लिक्वेयर में थी। लिक्योर में थी, और लेकिन उन्होंने नॉन लिक्योर प्रोडक्ट भी किया। अभी पानी शुरू कर दिया है चंद साल पहले। उन्होंने जूसेस है, उनके पहले से जूसेस बहुत अच्छे जूसेस थे, जूसेस है अभी भी। तो सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में साइज़ का डिफरेंस है। हम लोग वो बहुत बड़े हैं, हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ एक ज़माने में शिपिंग में हम लोग थे, हम लोग के चीफ जस्टिस हुए हैं, हमारे सब तीनों एयरफोर्स, आर्मी और नेवी में हम लोग का कामयाब हुए हैं जनरल तक। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, और अपॉर्चुनिटी नंबर 1 होना चाहिए, और अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। जब नहीं मिलेगा तो आप ले नहीं सकते। पारसी ने, ज़रतुश्ती ने इंडिया में बहुत अच्छा काम किया, बिकॉज जब ब्रिटिश आए, ब्रिटिश ने उनको अपॉर्चुनिटी दिया, बिकॉज ये एजुकेटेड, हम लोग एजुकेटेड पॉपुलेशन था, उनके साथ बात हो सकती थी, इंग्लिश पे आ सकते। वहाँ से उन्होंने हमको अपॉर्चुनिटी दिया। फिर वो अपॉर्चुनिटी से हम लोग ने पूरा इंडिया, वहाँ भी इंडिया को पूरा हम पारसी ने बनाया। स्पेशली बॉम्बे, टाटास को देखे, गोदरेज फैमिली है, वाडिया फैमिली है, ये सब इन्होंने इंडिया को फर्स्ट स्टील मिल, इंडिया का फर्स्ट स्टील मिल मेड बाय टाटा फैमिली। रतन टाटा नहीं, उनके फोरफादर। वो तो इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया इंडिया में। लेकिन हमको वो अपॉर्चुनिटी यहाँ नहीं मिले। लेकिन जो अपॉर्चुनिटी मिले हम लोग ने लिया है। शिपिंग में लिया था कावल जी, भंडारा का फैक्ट्री बहुत पुराना है, आई थिंक 200 साल 150 साल पुराना होगा। हम लोग ने लिया। हम लोग जैसे मैंने बोला कि बॉम्बे से हम लोग 30s में आए। हम लोग को भाई 75, 77, 80 ईयर्स हो रहे हैं मेरे फैमिली के खुद के।
सो ऐसे जो जब अपॉर्चुनिटी मिला, मेरे ग्रैंड दादा ने बोलते थे अपॉर्चुनिटी मिले अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। तो ये आई थिंक सर्कमस्टांसेस है, सर्कमस्टांसेस डिड नॉट अलाउ हाँ। इतना एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, पाकिस्तान में बिजनेस के लिए आज भी क्या इम्कान क्या है? मतलब बिजनेस जो कंडीशंस हैं, जो पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, देखिए, इंटरनेशनली सूरत हाल। 2 साल पहले पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब थे। कर्ज हम लोग 25% का सूद इंटरेस्ट पे मार्कअप पे लेते थे, कोई लेगा नहीं 25% पे, तो डेवलपमेंट नहीं होगा। बट ये हर मुल्क के साइकिल में होगा, ऊपर नीचे होंगे, अच्छे दिन होंगे, ख़राब दिन होंगे, जैसे मैंने बोला। अब अच्छे दिन आ गए हैं खुदा की मेहरबानी से, गवर्नमेंट के पॉलिसी से, आर्मी का बैकिंग है पूरा, हम लोग के अच्छे दिन आए हैं पाकिस्तान में। और हम लोग देख रहे हैं कि डेवलपमेंट हो रही है, बिज़नेस वापस शुरू हो गई है। और खराबी के दिन अभी थोड़े आई थिंक पीछे रह गए हैं। अभी हमको थोड़ा होशियार रहना पड़ेगा एज अ कंट्री, एज अ नेशन, एज पॉलिटिशियंस एंड गवर्नमेंट, कि हमारा लॉन्ग टर्म पॉलिसी करे, वो पॉलिसी करे जो जैसे बोलते हैं स्टैंड्स द टेस्ट ऑफ टाइम। जो एक गवर्नमेंट आई, दूसरी गवर्नमेंट आई, तीसरी गवर्नमेंट, लेकिन हम लोग का इकोनॉमिक पॉलिसी, पॉलिटिकल पॉलिसी ये सही चले थ्रू ऑल दिस टाइम। ये ऐसे होगा तो फिर हमारा बहुत पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, फ्यूचर अच्छा है। फ्यूचर बहुत अच्छा है, अभी भी फ्यूचर बहुत अच्छा है, अभी भी मैं बता रहा हूँ। अच्छा, होटलिंग और सियाहत, यानी कि होटल बिजनेस एंड टूरिज्म, ये दोनों साथ साथ हैं। पाकिस्तान में जो सियाहत और मौजूदा जो सहूलियात हैं, जो फैसिलिटीज़ जो टूरिस्ट को जो मिल रही हैं, जो लोकल तो जो घूमते ही हैं, इंटरनेशनल जो टूरिस्ट को, क्या वो बेहतर हैं? जो टूरिज्म के हवाले से कंडीशंस बेहतर हैं? हम लोग के पास बहुत स्कोप तो बहुत है। हाँ, स्कोप तो बहुत है। और कोविड ने पाकिस्तान का आँख खोल दिया कि आप इंटरनल टूरिज्म से शुरू करें, बिकॉज बाहर नहीं जा सकते थे, दुबई नहीं जा सकता था, मलेशिया नहीं जा सकते थे, सिंगापुर नहीं जा सकते थे, तो पूरा दुनिया बंद हो गई थी। कोविड का ग्रेटेस्ट एडवांटेज, नतीजा जो भी आप बोले, ये इंटरनल टूरिज्म को शुरू किया है। और ये मेन फैक्ट को अभी इसको आगे करना है। हम लोग बोलते कि फॉरेन टूरिस्ट को ले आओ, घोड़े को ले आओ, नहीं, आप पहले पाकिस्तानी टूरिस्ट को आप आगे करें, पाकिस्तानी टूरिस्ट को आप फैसिलिटीज़ दे, और आप होटल दे, टूर गाइड्स दे, लाइसेंस टूर गाइड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए आने जाने का। आप पहले पाकिस्तानी को देंगे तो फिर फॉरेनर्स आएंगे। सेम चीज़ बिजनेस की तरह, आप पहले लोकल बिजनेस, लोकल पाकिस्तानी बिजनेसमैन को आप मदद करेंगे, आप फैसिलिटीज़ देंगे, तो ईज़ ऑफ बिजनेस के मुताबिक वो बाहर से भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी। लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी जब तक आप खुद पाकिस्तानी बिजनेसमैन को आप सपोर्ट नहीं करते। सो ये मेन चीज़ ये है कि हमको थोड़ा होशियारी से आगे जाके काम करना है, हमको पॉलिसी देखना है, 5 ईयर डेवलपमेंट प्लान्स बनाने चाहिए वापस। वो 5 ईयर डेवलपमेंट प्लान्स के साथ हम लोग फिर वो 5 ईयर डेवलपमेंट प्लान्स को जारी रखना चाहिए। वी मस्ट मेक श्योर वी आर फॉलोइंग इट, विच इज़ फॉर द फ्यूचर गुड। 20 साल आगे, 25 साल आगे, 30 साल आगे हमको देखना चाहिए। चाइना ने क्या किया, चाइना को आप देखें, चाइना इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल। उन्हें वॉट एवर 40s या 30s में उन्होंने 50 साल आगे देख रहे थे, 50 years ahead in advance। आज वो कहाँ है, ऑलमोस्ट आई थिंक नंबर 1 नेशन है। अमेरिका को तो उन्होंने पास कर दिया। अगर आपको हुकूमत को मशावरत के लिए मौका दिया जाए, अगर आपको हुकूमत मशावरत का मौका दे, तो आप होटलिंग और सयाहत के फ़रोग़ के लिए उसे क्या मशवरा देंगे? लेकिन मैं मशवरा ये दूंगा कि ये जो हम लोग अवारी है, हशवानी है, सरीना, ये बहुत बड़े होटल हैं। आपको फैमिली रन होटल को आगे करना चाहिए। छोटे विलेजेस में, सिंध में, आप जीबी में, केपीके में, आप गवर्नमेंट को
10 कंटेनर रूम का होटल बनाना चाहिए और फैमिली को दे देना चाहिए, फिर फैमिली चलाएगा। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मलेशिया में मानसून के टाइम जो समर के गर्मी के मौसम में बाहर मच्छी वाले जा नहीं सकते, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सालों पहले, मैं 2000 का 1990s का बात कर रहा हूँ, उन्होंने एक छोटा सा 2 हॉर्स पावर का इंजन दिया, फ्री ऑफ चार्ज उनको इंजन दिया, और बोला कि ठीक है अभी ये इंजन के साथ आपको संभालना है, मेंटेनेंस आपका है, फ्यूल आपका है, लेकिन आप इस इंजन के साथ आप टूरिज़्म शुरू करो। तो उन्होंने बाहर नहीं जा सकते थे, तो टूरिस्ट, मैं खुद आई एम विटनेस, हम लोग खुद किया है, हम लोग ने मैंग्रोव टूर किया है, हम लोग ने दूसरे मुख्तलिफ टूर किया है, बिकॉज गवर्नमेंट ने उन छोटा सा 2 हॉर्स पावर 3 हॉर्स पावर का इंजन उसको दिया। मैं ये बोल रहा हूँ, पाकिस्तान में आप छोटे शहर में आप 10 कंटेनर रूम का होटल बनाओ और वहाँ फैमिली को दे दो, और आप देखो कि क्या तरक्की होगा। आपका उसमें से सप्लायर शुरू होंगे, टूर गाइड शुरू होंगे, आपके वहाँ का तरक्की होगा, एजुकेशन भी वहाँ बढ़ेगी, आपका हर ट्रेड, इंजीनियर हो, कुक, खानसामा हो, जो भी हो, वो आप उनको तरक्की दे सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। सेम चीज़ मैं बोलता हूँ कि आप टूर गाइड्स को ऑफिशियली प्रॉपर्ली लाइसेंस करें, जैसे ईरान में है, लाइसेंस टूर गाइड्स है, सिटी के टूर गाइड्स है, प्रोविंस के टूर गाइड्स है, और पूरे कंट्री के टूर गाइड्स हैं, और उनको लाइसेंस दो तो वो टूरिस्ट को संभाल सकते हैं। अभी अब टूरिस्ट गाइड होगा वहाँ, तो आपका टूर बसेस होंगे, दूसरे होटल्स आएंगे, सब कुछ उसके ऑफशूट होते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि आप ये अवारी और हशवानी के ऊपर आप ना जाओ, आप छोटे आदमी को, छोटा फैमिली को, 5 आदमी का फैमिली को बोलो ये तुम्हारा 5 रूम का होटल है, तुम संभालो, और आप देखें कैसे तरक्की हो। और ये मेन चीज़ ये हमको करना है, ग्रास रूट्स लेवल पे जाना पड़ता है। बहुत ज़बरदस्त आपने ये एक मशवरा दिया है हुकूमत को। मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत को और सूबाई हुकूमतों को इस पर गौर करना चाहिए। अच्छा, अब आखिरी क्वेश्चन है कि आप नौजवान जो है, पाकिस्तानी नौजवान, उसको क्या मशवरा देंगे कारोबार के हवाले से? क्या नौकरी करनी चाहिए या कारोबार की तरफ उसे आना चाहिए? एक तो मैं बोलूँगा पूरे कौम को, खाली नौजवान को नहीं, कि सब्र होना चाहिए। पाकिस्तान में सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है। अब पेशेंस नहीं है तो कुछ नहीं होगा। लेकिन यूथ को मैं बोलूँगा कि देखिए, हमारा पाकिस्तानी नौजवान बहुत होशियार है, एजुकेटेड है, ये तरक्की करने चाहते हैं, तरक्की करते हैं, नए आइडियाज़ निकालते हैं, लेकिन ये है कि उनको अपॉर्चुनिटी, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आप दे के वो आगे कर सके। आईटी इंडस्ट्री है, कंज्यूमर इंडस्ट्री है, माइक्रो लोन्स आप दें, कर्ज, छोटे कर्ज दें, तो वो लेके उनका बिजनेस शुरू करें, स्टार्टअप लोन्स आप दें, आप ईज़ ऑफ बिजनेस करें कि वो आदमी ऐसे नहीं कि वो शुरू किया और फिर आगे जाके दबा के 200% टैक्स लग गई, उसमें फ़ायदा क्या है। आपको मदद करना चाहिए यूथ को कि वो काम शुरू करे, वर्क भी करना है, लेकिन एंटरप्रेन्योर भी बन सकते तो और बेहतरी है। ये मैं बोलना चाहता हूँ कि आपका पूरा पाकिस्तान, कोई भी मुल्क एंटरप्रेन्योरशिप से बढ़ती है, और आप कंपनी चलाए, एक आदमी का या 10 आदमी का, 10,000 का, या आप उस कंपनी के लिए काम करें, लेकिन सब कुछ हो सकता है जब अपॉर्चुनिटी मिले, और वो अपॉर्चुनिटी खाली गवर्नमेंट से मिल सकती है। थैंक यू दिनशाह अवारी सर। आपने दिनशाह अवारी सर से गुफ्तगू सुनी, उनके ख़यालात से आप वाकिफ़ हुए, उन्होंने मुल्क की हालात पर भी गुफ्तगू की है, कारोबार के हवाले से भी गुफ्तगू की है, पारसी कम्युनिटी के हवाले से भी गुफ्तगू की है। अब इस हवाले से आप अपनी राय दे सकते हैं।